हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए पद अपडेट किए जा रहे हैं। जिन अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली है उनको नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा डीपीआई का कहना है। और स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं बाकी, और जहाँ पद खाली होंगे वहाँ पे स्कूल अलॉट किए जाएंगे अतिथि शिक्षकों को। और अभी और प्रोसेस चल रहा है पद अपडेट करने को लेकर। तो स्पष्ट कहना है डीपीआई का कि अतिथि शिक्षकों को सभी को रखा जाएगा। जो भी अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे उनको सभी को रखा जाएगा। अनुभव के 10 अंक भी जोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, प्रति वर्ष के अनुभव के 10 अंक जोड़े जाएंगे अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में, ताकि पुराने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। डीपीआई ने बोला है कि अतिथि शिक्षकों की सभी समस्याओं के ऊपर काम चल रहा है, जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, डीपीआई में क्या बात की आयुक्त मैडम से। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। कुछ हुआ आज डीपीआई या बल्लभ भवन में, आप सबको उससे अवगत करवा दूं। आज कई मुद्दों को लेकर के बहस हुई। बस ये मत कहना भाई कि आप रोज बहस बात ही कर लो, रोज चर्चा कर लो, आदेश कब होंगे। क्योंकि अगर इतना लग के काम करने वाला पहले कोई होता तो शायद आज आपका कुछ ना कुछ आदेश हो गया होता। जितना डीपीआई को हम लोगों ने परेशान किया है इस बार, डीपीआई के रोज उनके आदेशों को चैलेंज किया हो, रोज उनके कार्यों को चैलेंज किया हो, तो वो है अतिथि शिक्षक संगठन। और लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि डीपीआई हर बार झुका है। कोई भी काम किया है, कुछ भी गलत हुआ है, उसमें काम करने के लिए तैयार हुआ है। प्रयास करना अपना काम है, हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और जितना हो सक रहा है सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए। आज बता जान लो कि सुबह से अभी तक वही हालत पड़ी है कि मुंह में अन्न नहीं गया, क्योंकि दिन भर सुबह से बल्लभ भवन डीपीआई, मुझे घर निकलने की तैयारी चक्कर में कहीं गया ही नहीं। और आज तक इतिहास उठा के देख लो, डीपीआई के अधिकारी इतने परेशान कभी नहीं हुए होंगे। और ना बल्लभ भवन में जितने लोग आते हैं उनसे जाके पूछ लेना आप लोग। और जितना हमने कर रखा है, इतनी आसानी से कोई भी अतिथि शिक्षक के विरुद्ध कार्य नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा था स्कूल आवंटन हो गए थे, बहुत सारे लोगों को स्कूल ऐसी आवंटित की गई थी जहां पहले ही शिक्षक थे, पहले वहां पे पद ही खाली नहीं थे। कुछ लोगों को सही था, बाकी लोगों की हालत वही थी कि वहां पद नहीं खाली है, अधिशेष में टीचर आ गया। मतलब कुल मिला के मजाक किया था उन लोगों ने। और अंत में जब उनसे मैंने इस बारे में रिक्वेस्ट की, सर ये क्या करवाया है आपने, जब स्कूल भी अलॉटमेंट करवाइए तो ऐसी करवाइए कि लोगों को सुविधा मिले, या जहां पद खाली है वहां करवाइए। एक बार आप स्कूल अलॉट करो, फिर उसको लेके हम डीपीआई आओ, डीओ जाए, फिर बल्लभ भवन डीपीआई जाए, सर हमको स्कूल में ज्वाइन नहीं करा रहे, ये क्या मजाक चल रहा है। आप स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करिए और इसके बाद आप स्कूल अलॉटमेंट करके इस लोगों को ज्वाइन करवाइए। जहां से भी संभव होता है लड़कर सबके हित की बात हम लोग रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी हो, डीपीआई बल्लभ भवन नहीं मान रहा है तो अपन ने सीएस के पास पहुंच गए, चीफ सेक्रेटरी से आज मुलाकात की, उनसे बात किया कि वर्तमान में समस्याएं हैं और ये स्कूल जबरदस्ती आवंटन कर रहे हैं। जबकि जब तक आप रिक्त पद नहीं वो करोगे, रोज अधिशेष का काम कर रहे हो, आप सब बंद कर दो सर, अधिशेष का काम बंद करवा दीजिए, फिर ये सब टच कर ले। एक बार ये हो जाएगी, हाँ अब ये जो लोग लग जाएंगे उनको बाहर नहीं करेंगे। मालूम पड़ेगा आज नियुक्ति दो, कल से आप शुरू कर दो ट्रांसफर करना, फिर हम परेशान। हमारा पूरा प्रयास है कि स्कोर कार्ड में आपके 10 अंक मिल जाएं और लगभग उसके हम करीब हैं। क्योंकि पहले थोड़ी सी गलतियां ये हुई थी कि हम लोगों ने प्रयास तो किया लेकिन कोई दौड़ने वाला नहीं है, बीच उसको हमने छोड़ दिया कि ठीक है अब तो अनुभव के अंक मिल रहे हैं, तो उसको हमने 10 की जगह पर 4 में परिवर्तित कर दिया। लेकिन अब हम लोग उसके लगभग करीब में आ गए हैं। लगातार मैं बल्लभ भवन के अधिकारियों को भी तंग करके रखा हुआ हूं, साथ में डीपीआई के अधिकारियों को भी कि आप प्रस्ताव भेजो। बल्लभ भवन वाले बोलते हैं प्रस्ताव लेके आओ, डीपीआई वाले बोलते हैं हमने भेज दिया है। यही चल रहा था। आज फाइनली 10 अंक के लिए प्रस्ताव डीपीआई ने बल्लभ भवन को भेज दिया है। उम्मीद है कि अगर वो प्रस्ताव शासन की ओर से पास होता है तो आगामी 2 से 3 दिनों में आपके स्कोर कार्ड में 10 अंक पर ईयर जुड़ जाएंगे। 30% वालों के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनको किसी भी हालत में जो आपका लगे कि जिन अतिथि शिक्षकों द्वारा 2 कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराया गया है और किसी एक में अगर रिजल्ट उनका अच्छा रहा हो, तो उनको एक मौका स्कूल में कार्य करने का दे दिया जाए। या वो अतिथि शिक्षक जिन लोगों ने
पूरे सत्र में स्कूल में कार्य नहीं किया, जैसे किसी ने 2 महीने स्कूल का में काम किया, 3 महीने स्कूल में काम किया है, और या किसी का बच्चा ग्रेड से पास हुआ है, तो उन्हें स्कूल में कार्य करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर मेहनत तो उन लोगों ने की है जैसे भी की है। लेकिन क्या करें, अपन शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी लगातार प्रयासरत है। शॉर्ट टर्म की नियुक्ति 100% होनी है। आज हमने इस संबंध में शिकायत भी की है कि डीपीआई अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करता, अपनी गलतियों को सुधारता नहीं है, और उसकी गलती हम क्यों भुगतें? अगर गलती संकुलों की है, गलती आपकी है, गलती डीपीआई की है, तो उसकी सजा अतिथि शिक्षकों को क्यों मिले? आप उनकी पहले ज्वाइनिंग करवाओ, पिछले वर्ष उन्होंने काम किया है और उनको पहले मौका मिलना चाहिए काम करने का। इसके बाद आप जो स्कूल अलॉटमेंट कर रहे हो करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अधिकारियों ने उल्टा काम करने कसम खा के रखी हुई है कि 30% को हम नहीं करेंगे, हमने कमिटमेंट कर दिया, नहीं कर दिया, इस साल तो हम नहीं रखेंगे, जो करना है करते रहो। ये सब चीजें हो ही रही हैं। साथ में कुछ अपने संगठन वाले लोग भी हैं जो लगातार नए नए प्रकार के, एक ही बात है, हमने जो आज बात कही अपने सीएस सर से कि अगर आप हमारा भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, जिस तरह से आप करना चाहो उस तरह से आप कर दो। व्यापम पास वाले को लेना है, आप अनुभव के आधार पे बोल दो कि जिन अतिथि शिक्षकों के पास समस्त योग्यताएं हैं, व्यापम पास, डीएड, बीएड जो भी है, आप उनको नियमित कर दो। हम बिल्कुल अड़ंगाई लगाएंगे उसमें, क्योंकि आप रास्ता बनाओ, रास्ता बनेगा तभी कार्य चलेगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी अंदर हो गया, ये मान के चलो कि धीरे धीरे सभी लोग पीछे पीछे उसके अंदर हो जाएंगे। अगर वो उनने, ठीक है, टेट वाले को अंदर करे, वो जो टेट परीक्षा पास है, अगर वो अंदर हुआ तो निश्चित तौर पे पीछे पीछे फेल वाला, अनट्रेंड सब अंदर हो जाएंगे। पर प्रयास तो होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ जयचंद अपने ही संगठन में घुसे हुए हैं, कसम खा के बैठे हैं कि हम ना तो कुछ करेंगे और ना हम कुछ होने देंगे। आज वो भी पसीना छोड़ रहे हैं, जिन पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है वो भी चिंता ना करें। हम मिलकर हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि सभी लोगों का हित होना चाहिए। किसी प्रकार थोड़ा समय लग रहा है, पर जो कुछ हो अच्छा हो। स्कूल अलॉटमेंट हुई थी, गलत हुई थी, गलत तरीके से स्कूल अलॉटमेंट कर दी गई थी। जहां पद में भर गए हैं वहां पे कर दी गई थी, जहां पे पहले से शिक्षक कार्यरत है वहां पे कर दी गई थी, पद ही खाली नहीं है, बच्चे ही नहीं है, वहां पे कर दी गई थी। और कुछ लोगों को तो ऐसी ऐसी स्कूल अलॉटमेंट हुई थी कि रहने वाला वो यहाँ का है तो उसको दे दिया 10 किलोमीटर तो स्कूल अलॉट कर दिया। तो उम्मीद है कि जल्दी अब नई तरीके से स्कूल अलॉटमेंट होगी, और इस बार जो स्कूल अलॉट होंगी उसमें सभी अतिथि शिक्षकों का हित रहेगा। सबसे पहले तो जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको मौका मिलने वाला है, और जो समस्याएं उनकी बनी थी उन समस्याओं को हम सॉल्व करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, स्कोर कार्ड में बहुत ही जल्द आपके नंबर जुड़ेंगे, ये अपना पूर्ण विश्वास पहले भी था और आज भी है। हम लगातार इसके लिए प्रयासरत पहले भी थे, आज भी है कि स्कोर कार्ड में हमें हमारे अनुभव का अंक चाहिए। आप जो भी करिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप हमें एक नियम बना करके हमारे अनुभव के अंक हमें जरूर दीजिए, और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सफल भी होंगे। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। वीडियो चल रहा है, ये बंद हो गया। तो साथियों, कोई भी चिंता ना करें। हम ये नहीं कहते 100% लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने पद ही नहीं है प्रदेश में आपकी सब लोगों की ज्वाइनिंग हो पाए। लेकिन अपना पूरा प्रयास यही है कि धीरे धीरे सभी लोगों को कहीं ना कहीं से मौका मिले और सब लोग स्कूलों में ज्वाइनिंग कर पाए। उम्मीद है कि आने वाले समय पर इन समस्याओं का समाधान होगा और आप लोग आराम से स्कूल ज्वाइनिंग कर पाएंगे। आज थोड़ा समय कम था, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ गया। और आज जो सीएस सर को हमने पत्र दिया उसमें स्पष्ट तौर पर हमने यही बोला था कि अनुभव के आधार पर आप हमारी नीति बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यार बेटा, अभी तो ये हमारे स्तर का काम नहीं है, ये सीएम साहब ही कर पाएंगे। हमने ये भी कहा कि सर आप जिस तरह से सीएम साहब चाहें उस तरह से हम लोग करने को तैयार हैं। और जैसे ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने जितने भी संगठन हैं सबके एक एक व्यक्ति को लेके आइए। उन्होंने समय देने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने आज दे दिया अपने ऑफिस में कि इन लोगों को एक अपॉइंटमेंट दे दो। हो सकता है कि आगामी सोमवार या मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी के साथ में सभी संगठन, जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारी एक एक व्यक्ति को मौका बुला करके उन्होंने कहा है कि आप आइए, बैठिए और बात करिए, और जो भी सलूशन निकलेगा
हम जरूर प्रयास करेंगे कि आप लोगों का भला हो, आप लोग बेरोजगार हो, सबसे कमजोर वर्ग आप लोग ही, कम से कम उनको इसके लिए धन्यवाद। देखिए, करना ना करना मुख्यमंत्री का काम है, शिक्षा मंत्री का काम है, लेकिन प्रयास करना अपना काम है। घर बैठ के मोबाइल में उंगली चलाना, फालतू की बातें करना, वो सब कर सकते हो। बस 4 दिन आके यहाँ पे घूम लो, समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी ट्रेन पकड़नी है। उम्मीद है कि आप सब लोग देखो, कल तक अथिसीएस का काम चल रहा है, क्योंकि अगर स्कूल आप लोगों को लेना हो कि आज स्कूल में लगो कल बाहर हो जाओ, या इस तरह स्कूल अगर लेना हो कि वहां अथिसीय शिक्षक पहले से ही नियुक्त है, वहां टीचर फुल पहले से ही है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो स्कूल आज अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर आज चाहते हो आप लोग कि स्कूल अलॉटमेंट ऐसी हो कि आप लोगों की समस्याएं ना आए, आप लोग स्कूल में ज्वाइन करने के बाद आप लोग आराम से काम कर पाओ 30 अप्रैल तक, तो इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। 1 दिन का समय और लग रहा है, कल से वैसे भी छुट्टियां लग रही हैं, 11, 12, 13 छुट्टियां हैं, कल बस वर्किंग डे रहेगा, इसके बाद छुट्टियां हैं। तो 25 तारीख मतलब 13 तारीख यानी 14 तारीख को लगभग स्कूल अलॉटमेंट सबको हो जाएंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमने ये भी कहा कि जो जहां पूर्व से कार्यरत साथी थे उन पदों को होल्ड किया जा रहा है, बाकी पदों पर स्कूल अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। तो हमने आज जो समस्याएं दी थी कुछ टाइम से, उसका वीडियो में डाल दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी देखो, जिसको गाली देना है यार देते रहो यार, क्योंकि हमारा देखो काम है प्रयास करना और अपने साथियों के लिए जो अपना पूर्व से कार्यरत व्यक्ति है उसको किसी प्रकार से व्यवस्था में वापस लाना। भाई हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं कि नए वाले ना लगे, पद हैं, पद तो इतने खाली हैं प्रदेश में। अगर आप लोग चाहो सरकारी स्कूलों का बढ़िया अगले वर्ष से प्रयास करो कि सरकारी स्कूलों में बच्चे अच्छे खासे आ जाएं और सब लोग नियुक्ति लो। हम तो चाहते हैं कि जो संख्या आज 1.5 लाख संख्या पहले थी स्कूल शिक्षा विभाग में, वो संख्या फिर से हो जाए, सबको लाभ मिलेगा। बाकी तो अभी सरकार अपने बारे में कुछ अच्छा करने के मूड में तो है नहीं। आप लोग भी ये चीज समझ पा रहे हैं। कमेंट कहाँ घूम गए यार सब।